फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर अमर एक्सपेरिमेंट में। मैं अमर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको देख पा रहे हैं दो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है और मैं इस दो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड से एक 5.1 एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा। देख पा रहे हैं ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है फ्रेंड, इसमें 2.1 स्टेरियो चैनल है। इसमें देख पा रहे हैं, इसमें आपका यहाँ पर 100 वाट का और 50-50 वाट का दो चैनल है और एक सब ऊपर है 100 वाट का। तो फ्रेंड, ये 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है और काफ़ी अच्छा इसमें साउंड निकलता है फ्रेंड। और फ्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में और एक एम्पलीफायर बोर्ड है, इसका मॉडल नेम है देख पा रहे हैं गोल्ड A543। तो फ्रेंड, ये भी आपका 60-60 120 वाट का आउटपुट निकलता है, काफ़ी तगड़ा साउंड इसमें भी। तो मैं फ्रेंड ये दोनों को मिला के एक 5.1 स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड बनाऊंगा। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो पे, किस तरह से मैं बनाता हूँ आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड जो देख पा रहे हैं, इसमें आपका 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर देना पड़ेगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पीकर जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर ऑडियो को इन करना पड़ेगा। तो इस तरह का फंक्शन है इस एम्पलीफायर बोर्ड में। और फ्रेंड इसमें भी वही फंक्शन है, देख पा रहे हैं इसमें आपको ऑडियो इन कराना पड़ेगा यहाँ से या फिर ऑक्स के थ्रू से भी करा सकते हैं और यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड और यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो फ्रेंड सेम प्रोसेस है इस दोनों में। तो फ्रेंड सबसे पहले चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने दो वायर को ले लिया है। सबसे पहले चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जो पावर सप्लाई का कनेक्शन है, मैं पावर सप्लाई का कनेक्शन करूंगा। तो देख पा रहे हैं ये एक पावर सप्लाई का कनेक्शन है और ये भी एक पावर सप्लाई का कनेक्शन है। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को ध्यान में रख के आपको जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान पे रखते हुए मैंने दोनों को कनेक्शन कर दिया है। और देख पा रहे हैं ये जो है पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव मैंने कनेक्शन कर दिया है, नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्शन कर दिया है फ्रेंड। अब देख पा रहे हैं ये जो वायर है, ये जो वायर है फ्रेंड, ये ऑडियो इन का वायर है। तो मैं इस ऑडियो इन का वायर को मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो दोनों में ऑडियो इन का कनेक्शन कर दिया गया है। अब फ्रेंड इसमें पावर सप्लाई देंगे तो इसमें भी पावर सप्लाई कनेक्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें स्पीकर जोड़ेंगे। ज़्यादा कुछ तो है नहीं फ्रेंड, बस स्पीकर जोड़ते हैं। उसके बाद एक टेस्ट लेंगे किस तरह से ये काम करता है कि नहीं, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो पे। तो बने रहें वीडियो पे। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक साइड में जोड़ा है। अब फ्रेंड देख पा रहे हो और एक स्पीकर को मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में जोड़ दूंगा। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने स्पीकर को इसमें भी जोड़ दिया है। अब चलिए सब ऊपर को भी जोड़ते हैं। सब ऊपर नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं देगा फ्रेंड। तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने सब ऊपर को भी जोड़ दिया है। अब और एक स्पीकर को भी जोड़ते हैं फ्रेंड और यहाँ पर भी एक स्पीकर का जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो देख पा रहे फ्रेंड, और एक स्पीकर को जोड़ दिया है और ये जो स्पीकर है ये बॉक्स है तो नीचे रखा हुआ है फ्रेंड। अब चलिए और एक स्पीकर को भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ से जो निकलेगा उसको भी जोड़ देते हैं फ्रेंड। तो देख पा रहे फ्रेंड, मेरे पास स्पीकर तो नहीं है, मैं इस तो देख पा रहे फ्रेंड, मैंने यहाँ पर दो स्पीकर को जोड़ा है, देख पा रहे यहाँ पर। और यहाँ पर देख पा रहे इस एम्पलीफायर बोर्ड में 3 स्पीकर को जोड़ा गया है।
एक स्पीकर को, ये वाला 2 स्पीकर है और ये एक 3 स्पीकर है। तो अब चलिए 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड बन के रेडी है। अब फ्रेंड ये चलता है कि जलता है, अब टेस्टिंग के करने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड। देख पा रहे हैं मैंने सारा चीज़ कनेक्शन कर दिया है, स्पीकर को भी जोड़ दिया फ्रेंड। देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया है। अब इसको भी जोड़ दिया फ्रेंड। अब चलिए ऑडियो देने के लिए फ्रेंड मैं ये जो देख पा रहे हैं ऑडियो जैक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑडियो जैक को लगा लेते हैं। अब फ्रेंड पावर देने के लिए मैं 12 वोल्ट का एक बैटरी पैक को यूज़ करेंगे। तो देख पा रहे फ्रेंड इस बैटरी पैक को मैंने ही बनाया है। तो फ्रेंड चलिए पावर को इन करने से पहले फ्रेंड मैं नीचे एक पेपर को दे देता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नीचे मैं इसको दे देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। मैं यहाँ पर रख देता हूँ फ्रेंड। देख पा रहे हैं अभी काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों जोड़ा गया है, यहाँ पर दोनों जोड़ा गया है। तो 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड बन के रेडी है। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब पावर को इन करते हैं। मैं पावर को इन कर रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं पावर को इन कर दिया गया है, दोनों पे लाइट आ गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं मैंने पावर को इन कर दिया है और चलिए टेस्टिंग करते हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से रिएक्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड। देख पा रहे हैं काफी अच्छा सा रिएक्शन है, मैं इसमें भी दिखाना चाहता हूँ। देख पा रहे हैं सब जगह से रिएक्शन आ रहा है। तो देख पा रहे हैं दोनों एम्पलीफायर बोर्ड जो है चालू हो गया है और सब जगह से स्पीकर को अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। अब चलिए कनेक्शन करते हैं मोबाइल पे। तो देख पा रहे हैं मोबाइल पे कनेक्शन कर दिया है। अब चलिए एनसीएस को ऑन करते हैं फ्रेंड। साउंड का मजा लीजिए फ्रेंड। तो देखा फ्रेंड मेरा एक स्पीकर खराब हो चुका है।
तो देखा फ्रेंड किस तरह का इसमें साउंड निकला है, काफ़ी अच्छा तगड़ा बेस भी निकल रहा है और साउंड भी अच्छा है। और दोनों एम्पलीफायर बोर्ड देख पा रहे हैं, गर्म भी नहीं हुआ है फ्रेंड, और कुछ दिक्कत भी नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं, रिएक्शन देख पा रहे हैं। बट एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, ये जो है 30 वाट का है, तो मैं इसको लगा दिया हूँ, बट मेरा तो नुकसान हो गया, ये ख़राब हो गया फ्रेंड कोयल। मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसको लगाया था और मेरा तो नुकसान गया फ्रेंड। देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा दोनों का वर्क है। तो फ्रेंड आप इस तरह से दोनों एम्पलीफायर बोर्ड को एक साथ एक एम्पलीफायर मतलब बोर्ड बना सकते हैं, और एक एम्पलीफायर बोर्ड बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड बन जाएगा फ्रेंड। काफ़ी आसान है, मैंने आपको आसानी से बताया किस तरह से यूज करना है आपको। तो बस इस तरह से यूज करके आप यूज में ला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा फ्रेंड, और ऐसे वीडियो में और भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड, और सपोर्ट करें फ्रेंड। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।